कर सकता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना? चैट में लिख सकते यस हैं सर। वाई। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कौन, मैं जानना चाहूंगा कि कौन जो है सबसे पहली बार अटेंड कर रहा है ये सेशन। यानी फर्स्ट टाइम है तो 1 लिखो, अगर 2 कर चुके तो 2 लिखो। ऐसे चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप सब लोग। फर्स्ट टाइम 3 4 5 4 2 1। रोल नंबर है क्या ये? आपका नाम बड़ा अजीब है। हाँ। और प्लीज रहने, हाँ कर सकते हो रीने, बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी लोग पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई लिख, चलो तो मेरे को थर्ड टाइम, ओके। श्रवण, ओके थैंक यू श्रवण। थर्ड टाइम, ओके। तो मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोग यानी पहले आ चुके होंगे या पहली बार भी होगा। तो बेसिकली आप लोगों को मालूम ही होगा कि जैसे हम ओरिएंटेशन सेशन कराया था हमने। ओके रजत, फोर्थ टाइम। थैंक यू रजत। या कि जैसे आप लोगों को यानी मालूम ही होगा कि क्या पर्पस है, क्या यानी किस लिए ये सारी चीजें करते हैं, है ना। लाइक शिष्टा क्लब यानी बनाए हमने इसलिए कि कुछ यानी लीडरशिप स्किल्स पे कुछ डिस्कशन हो, है ना। कुछ यानी आउट ऑफ बॉक्स, यानी हम वैसे एकेडमिक्स तो पढ़ते हैं मगर आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ यानी हम डिस्कशन करें, कुछ चर्निंग करें। ताकि क्या है कि केवल हम एकेडमिकली ग्रो ना करें और भी दूसरे पर्सपेक्टिव से भी ग्रो कर सकें लाइफ में, है ना। सारे यानी पर्सपेक्टिव से, सारे यानी एंगल से हमको ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे को बस एक वन साइडेड ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। वैसे है कि किसी चीज में तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि यानी कहीं ना कहीं तो एक्सपर्टीज हो कि आप उसमें यानी फास्ट ग्रो कर सकें, मगर थोड़ा थोड़ा जो है जैसे बोला जाता है कि हर चीज मालूम होनी चाहिए, है ना। तो उसके वजह से कई सारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस होते हैं हमारे शिक्षा क्लब में, है ना। जैसे लास्ट टाइम भी कई लास्ट 2 टाइम्स हम लोगों ने अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करा था। आज जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी हम डिस्कस करेंगे 7 सीक्रेट्स ऑफ इनोवेशन, है ना। तो इनोवेशन, बेसिकली इनोवेशन से आप लोग क्या समझते हैं? अब देखो, आप लोग लिख नहीं रहे हो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो या तो बोल भी सकते हो आप, है ना। मम्मा ओपन के करके पास 4 थोड़ा, पैकेट है बलून, हमने क्या ले जान दे मास्टर के। है ना। आप यानी फील फ्री टू यानी डिस्कस, यानी वन वे नहीं होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, डिस्कशन हो सकता है ना। आप बता सकते हो इनोवेशन, मैं आपको यानी 30 सेकेंड देता हूँ, कुछ आप अपने हिसाब से एक वर्ड में भी लिख सकते हो इनोवेशन मतलब क्या, है ना। या बोल भी सकते हो आप अनम्यूट करके, थोड़ा सोच के यानी लिखो आप। किसी के कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? टू क्रिएट न्यू थिंग, पारस। हाँ सही बात। कुछ जैसे, हाँ यानी पारस ने एक अच्छा है ना वो बताया कि टू क्रिएट न्यू थिंग्स, यानी जैसे क्या है कि आप देखोगे इंडिया में जो है कई सारी प्रॉब्लम्स है ना। इंडिया में नहीं, ओवरऑल आप देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे कई सारे प्रॉब्लम्स है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी कई सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, तो स्टार्टअप्स क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे, है ना। और ऐसे करके क्या है कि
कई सारे आइडियाज पे चर्निंग होती है, कई सारे डिस्कशन होता है, उससे क्या है कि कुछ निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि अभी इंडिया में काफी यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं। यूनिकॉर्न मतलब आप लोग समझते होंगे, यूनिकॉर्न मतलब कि जो स्टार्टअप $1 बिलियन का यानी वैल्यूएशन टच कर चुका है ना, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। वैसे बहुत ही कम होते हैं स्टार्टअप्स। वैसे तो इनोवेशन लोग जो है बहुत कम करते हैं, क्योंकि काफी रिस्क होता है इसमें, है ना। आगे डिस्कशन भी होगा, अब मैं कई पॉइंट्स में यानी हम लोग कई लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे होता है ना। तो इनोवेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल यानी बिजनेस पर्सपेक्टिव से या कंपनी पर्सपेक्टिव से ही होना चाहिए, है ना। इन हम अपनी लाइफ में भी हम इनोवेट करते रहें, है ना। इनोवेट करते रहेंगे तो ग्रो होते रहेंगे। नहीं तो आप अगर लाइफ एक तरीके से जीते हो तो बड़ी मंडेन हो जाती है ना। काफी यानी एक तरीके से मोरोस या बड़ा यानी मोटिवेशन सा नहीं आता है कई बारी, है ना। तो कई बारी इनोवेशन कर करके ऐसे क्या है कि कुछ नया हम रोज ऐसा फील करते हैं कि कुछ नया है जिंदगी में। नहीं तो आपने कई बार फील करा होगा कि यार सुबह उठते से सोचते हैं कि यार आज क्या करें या क्या ना करें। कभी कई लोगों का मन नहीं करता है ना, सुबह उठने का। तो जैसे आपने डिप्रेशन का केसेस देखे होंगे, मैं पता नहीं, उसमें जो है सबसे पहला सिम्टम डिप्रेशन का क्या होता है। सबसे पहले सिम्टम डिप्रेशन का यही होता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता है या ज्यादा सोता है इंसान, है ना। उसको जो है कुछ नया सीखने का मन नहीं करता है। वो बेसिकली ये है कि वो एक तरीके से ग्रो नहीं करना चाहता है। जो ग्रोथ अपनी रोक देता है वो धीरे धीरे यानी वो साइकोलॉजिकल चीजों यानी जैसे डिसीज है उसमें कई बार फंस जाता है ना। कई बार डिप्रेशन आ जाता है। तो हमको ऐसा नहीं है कि केवल आउटर वर्ल्ड यानी बाहर के वर्ल्ड में ही इनोवेशन हो, अपने लाइफ में भी कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहना चाहिए, ताकि हम भी जो है कुछ नया फील करें, कुछ अच्छा फील करें, है ना। कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ले जो बहुत यानी मेन प्रॉब्लम है, कुछ मीनिंगफुल चीज करें, है ना। तो इससे हमें भी क्या है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इंडिया जो आप देखेंगे तो वैदिक जो टाइम, वैदिक में बोल रहा हूँ कि पहले का टाइम जो था, उस टाइम भी आप देखोगे कि काफी इनोवेशन होते थे। ऐसा नहीं है, इंडिया ने हमेशा जो है जब भारत जो है वो इनोवेशन करता है, पहले भी इनोवेशन करता था। जैसे आपने सुना होगा चरक के बारे में, है ना, सुश्रुत के बारे में, तो जो कि यानी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी है। और आपने ये भी सुना होगा कि कैटरैक्ट जो है वो भी इंडिया में उसका भी यानी सॉल्यूशन था, उसका भी यानी प्रॉब्लम सॉल्व करा लोगों ने पिछले एजेस में सॉल्व करा था, है ना। तो हमेशा जो है वैदिक इंडिया में भी आप पहले से भी देखेंगे तो इस चीज को बहुत मोटिवेट किया गया है ना। जैसे लोग कहते हैं, कई कई लोगों से आपने सुना होगा कि इंडिया जो है बहुत पिछड़ा था, उस यानी कुछ आता जाता नहीं था हिस्ट्री में। आजकल यानी आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो हमें यानी अपनी हिस्ट्री से ज्यादा तो मुगलों की हिस्ट्री बताई गई है ना। कि अकबर ने कैसे हमें मारा, तो के बाकी और लोगों ने, आपने ऐसे सब सुना ही होगा, है ना। तो अब मगर आप डीप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा डीपली डाइव करोगे यानी बैक और हिस्ट्री में और पास्ट में, तो आपको दिखेगा कि हर पॉइंट ऑफ टाइम में इनोवेशन था, है ना। कि जैसे एक बारी एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें आया था कि एक ब्रिटिशर था, उसको क्या करा, एक राजा ने उसकी यानी नाक काट दी थी, है ना। किसी वजह से काट दी होगी। तो वो एक बार ऐसे घूम रहा था, साउथ साइड में घूम रहा था, साउथ में यानी ट्रैवल कर रहा था। तो उसने देखा कि एक जो है यानी प्लास्टिक सर्जन था वहां पे, यानी विलेज का यानी वो था, कुम्हार था। और वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था, नया नोज रिप्लेस कर रहा था किसी की। तो उसने बोला कि क्या तुम मेरी कर सकते हो, तो उसने फिर जो है उसकी भी रिप्लेस करी। तो फिर वो अपनी बुक में लिखता है। तो आप देख रहे हो कि उस टाइम से यानी पहले से, इतने पहले से जो है ये रिप्लेसमेंट नो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह ये सारी चीजें जो है इंडिया में प्रमोट होती थी। और कई सारी प्रमोशन भी के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी होता था, है ना। तो इनोवेशन जो है अभी मगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे धीरे धीरे इनोवेशन जो है यानी कम हो रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं हो रहा है, मगर धीरे धीरे यानी डिक्रीज, मेरे को जहां तक लगता है डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है अभी आपने सुना ही होगा कि कंफर्टेबल लाइफ यानी लोग जीना चाह रहे हैं, है ना। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कोई यानी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, है ना। जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आईटी में तो काफी इनोवेशन मैंने देखा कि आईटी में बहुत इनोवेशन होता है, मगर आप जनरल पॉपुलेशन देखो तो लोग जो है सिंपल लाइफ यानी कि एक कोई नौकरी मिल जाए उसमें ही चलता रहे, है ना। इनोवेशन पे फोकस नहीं करते हैं। मगर कई जो है यहाँ पे इनोवेटर, और एक एक तरीके से इंडिया में जो है इनोवेटर का आप कह सकते हो कि प्रमोशन नहीं है या कुछ आप की
प्रमोट नहीं किया जाता। तो इसलिए आप देखोगे कि आउटर यानी आप अमेरिका में देखोगे कई सारे इंडियन सीईओज हैं वहां पे, है ना, सत्या नडेला हो गए और सुंदर पिचाई हो गए, है ना, सारे यहाँ से सीईओ इंडिया से निकल गए वहां पे, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन पे फोकस अभी धीरे धीरे कम है, मगर अभी धीरे धीरे और मैं देख रहा हूँ कि अभी ट्रेंड है इनोवेशन का, है ना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइफ में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप इनोवेट करोगे या डिसइंटीग्रेट करोगे, है ना। इनोवेट करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल डिसइंटीग्रेट कैसे, अगर आप एप्पल को रख दो, है ना, आप ऐसे रख के छोड़ दो, तो वो क्या होता है, नेचुरल स्टेट उसका जो है इन्वायरमेंट से वो डिसइंटीग्रेट ही होता है, खराब होता है, स्पॉइल होता है ना। मगर आप कुछ उस पर इनोवेशन लगाओ तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज के थ्रू। तो वैसे ही लाइफ में हम, जैसे मैंने बताया आपको पहले, कि आप या तो ग्रो कर सकते हो, या अब अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आप नेचुरली जो है धीरे धीरे यानी मोरोसनेस या अनफुलफिलमेंट की तरफ जाओगे। तो इसलिए हमारे लाइफ में ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे यूनिट डायरेक्शनल वे में सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सभी लोगों का, पेरेंट्स लोगों का भी सबका ये होता है कि यार एक अच्छी जॉब मिल जाए और बस सेट हो जाएंगे, है ना। तो इसके यानी थोड़े हमको मल्टी डायरेक्शनल वे में सोचना पड़ेगा, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि हम तरीके से सोच सके कि यार मैं कैसे करूं, अपने इनोवेट कैसे करूं, है ना। जैसे मैंने देखा कि लोग बस यानी करने के लिए करते हैं, है ना, मगर मैं जिनके साथ रहता हूँ, जैसे हमारी कम्युनिटी है, शिक्षा क्लब में भी कम्युनिटी, तो मैंने देखा कि लोग वहाँ पे बहुत फोकस्ड है ग्रोथ के लिए, कि लोग सुबह उठ के प्लान बनाते हैं कि आज मेरा क्या शेड्यूल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे कई सारे सेशन एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहूं, सीखते रहूं, कि यार कुछ हमेशा जो है कुछ नया करूं, है ना। तो इससे एक यानी एंथुजियाज्म बना रहता है लाइफ में, है ना, कुछ अच्छा करने को, कुछ नया करने को हमेशा यानी रहता है लाइफ में। तो वैसे जो है कि आप भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहे, है ना, एजुकेशन लेते रहे, यहाँ से भी सीख सकते हैं, बाकी और भी अच्छे मेंटर्स हैं उनसे भी सीख सकते हैं, है ना। तो मैं जैसे बता रहा था कि मैं यहाँ से कनेक्ट हुआ, तो मैंने देखा कि लोग जो है शेड्यूल प्लान कर रहे हैं, मगर आज के ज़माने में देखोगे तो विदाउट यानी कोई एग्जाम नहीं आता है या कुछ प्रेशर नहीं आता तो लोग प्लान नहीं बनाते हैं, है ना। जैसे कहा जाता है वन हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल, है ना, कि जो प्लानिंग करने में फेल हो गया वो यानी फेल होने का प्लान बना लिया उसने, है ना। तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें कैसे सीखोगे, ये सारी चीजें लर्न करके सीखोगे, और ये सारी चीजें सीखते रहोगे तो हमेशा कुछ जो है आप प्रोडक्टिव करोगे लाइफ में, है ना। जैसे प्रोडक्टिविटी आजकल बहुत ज्यादा यानी डिस्कशन है प्रोडक्टिविटी का, पहले भी होता था अभी, मगर अभी के टाइम में बहुत प्रोडक्टिविटी का डिस्कशन है ना। तो वो इंक्रीज करते रहना, है ना, अपने लाइफ में, ताकि क्या है कि हम एक अच्छे यानी मुकाम पे पहुंच सके कि जहाँ पे हमको फुलफिलमेंट, इनर फुलफिलमेंट मिल सके। केवल जो है हम यानी जीने के लिए नहीं जी रहे, मगर एक अंदर से भी सेटिस्फैक्शन लाइफ में हो, है ना। एक जैसे कई आप देखोगे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है लोगों को, कि जैसे कि सही जगह पे प्लेस नहीं है। तो हमारे को अपना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइकोफिजिकल नेचर मेरा क्या है। साइकोफिजिकल मतलब कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली मेरा नेचर क्या है ना। अगर आप उस चीज को समझते हो, है ना, अपने आप को समझते हो कि आप थोड़ा खुले दिमाग से सोचते हो, तब जो है आप एक सही राइट पोजीशन पे जा पाओगे जहां पे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नहीं तो आप अगर जैसे चल रही है भेड़ चाल चल रही है वैसे अगर आप पहुंच भी गए एक जगह तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग जो है अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, आईएएस। जैसे मैं जब 10th क्लास में था तो मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि एक लड़का था, उसने आईआईटी निकाला और कई साल उसने एमएनसी में काम करा, फिर वो जाके गार्डनिंग कर रहा है। तो मैं उस टाइम सोचता था यार ये यानी आईआईटी निकाल के सब चीजें करके गार्डनिंग क्यों कर रहे हैं, है ना। तो लोग क्या है कि कई बारी ऐसा सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वहां पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं, मगर सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, है ना। तो वो भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उसको भी आप लोगों को कंसिडर करके चलना चाहिए, है ना। तो ये भी चीज है, इसलिए जो है आप अगर ओपन माइंडेड हो, मेंटली आप फ्लेक्सिबल हो, तो कई सारी चीजें आप यानी ग्रास्प कर पाओगे, कई सारी चीजें सीख पाओगे, है ना। आगे चलते हैं। तो आज के डिस्कशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे कि 7 सीक्रेट टिप्स, है ना, कि कैसे हमें इनोवेशन करें। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन,
दूसरा कंटेम्पलेशन, क्वेश्चनिंग, रिस्किफिकेशन, कनेक्शन, कोलैबोरेशन एंड सेलिब्रेशन, है ना। इन चीज पे हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो इनोवेशन कर सकते हैं। बेसिकली इन सारी स्टेप्स है ना, ये सारी स्टेप्स हम अगर करते हैं तो हम एक अच्छा यानी अपने लाइफ में भी, और हम कुछ अगर बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, या अपने जॉब में भी जो है काम हम काम कर रहे हैं, है ना, किसी प्रोजेक्ट पे, तो उस पर हम इनोवेशन ला सकें, है ना। क्योंकि इनोवेशन, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जॉब करते हैं, मगर आपने प्रणव मिस्त्री है सैमसंग में, बहुत यानी मैं पहले बचपन में था, यानी जब मैं 10th 9th में था तो बहुत इसका नाम यानी हम सुनते थे कि सैमसंग में, और वो इनोवेशन करता है, काफी इनोवेशन करता है ना। सैमसंग में रहते हो, जैसे गैलेक्सी गियर भी जो है उसने निकाला, 6th सेंस एक निकाला था कि यानी बाय योर हैंड गेस्चर जो है आप यानी चला सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, या स्क्रीन पे कुछ चल रहा है तो उसको चला सकते हो, है ना। तो लोग जो है यानी आउटलायर्स जिसे बोलते हैं, जैसे मशीन लर्निंग कोई जानता होगा, मशीन लर्निंग में होता है आउटलायर्स की, यानी जो एक पर्टिकुलर रेंज है उससे यानी आउटलाय करते हैं, अलग हटके जो लोग हैं, है ना। जो अलग हटके लोग जो हैं वो आउटलायर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, है ना। तो अगर इफ यू वांट टू बिकम यानी इनोवेटर, लीडर, है ना, तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, इम्बाइब करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, और आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, लाइफ में उतारनी पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, है ना, तो इंफॉर्मेशन तो कई सारी है ना। जैसे आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे है ना। तो इंफॉर्मेशन तो कई सारी है, मगर राइट इंफॉर्मेशन चूज करना आना चाहिए, आर्ट ऑफ पैकिंग द राइट पीस, है ना। कि जैसे हैन को दिख तो कई सारी चीजें रही है, मगर वो जो है एक पर्टिकुलर अपना दाना चुगता है ना। तो ये चीज हमें आनी चाहिए, इससे ही हमारा जो है राइट इंफॉर्मेशन होगी तो हमको एडवांटेज मिलेगा, एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं जो है आज आपको बताता हूँ कि आप ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आज आपको ऐसे ऐसे स्टोरीज बताऊंगा जो आपने शायद सुनी हो, या कई बार या तो नहीं भी सुनी होगी, है ना। क्योंकि कई जैसे मैं भी जब तक कि मैंने पढ़ा नहीं, है ना, कई सारी बुक्स नहीं पढ़ी, तो मेरे को कई सारी चीजें पता नहीं चली, है ना। तो आज मैं जो मैंने पढ़ा हुआ है, काफी दिनों से मैं जो पढ़ रहा हूँ, कई सालों से, उसको मैं सम अप करके मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाया था। तो आप देख रहे होंगे इसमें कृष्णा है और काल्यवन है। तो कौन, मेरे को नहीं लगता वैसे तो काल्यवन ये सारा कोई स्टोरी जानता होगा, मगर जो जानते हैं वो वाई वाई लिख सकते हैं, या एन लिख सकते हैं, जो नहीं जानते वो जो जानना चाहते हैं वो सी लिख सकते हैं, क्यूरियस। रचित, ओके, रचित जान, यश, गोविंद, अच्छा, काफी लोग जानते हैं, ओके, पारस, वाई, क्यूरियस, पूजा, यस, है ना। तो वैसे काफी लोग जानते हैं। तो जैसे क्या है कि जैसे एक मुचुकुंद थे, किंग मुचुकुंद, ये जो है काफी साल जो है इन्होंने फाइट करी फॉर डेमीगॉड्स। पहले फाइट होती थी, है ना, जैसे बताते हैं कि पहले सतयुग था, फिर द्वापर युग था, फिर त्रेता युग आया, है ना, फिर उसके बाद जो है कलयुग आया। तो तो पहले सतयुग जो था, सतयुग में जो है फाइट नहीं होती थी, है ना। फिर बताते हैं कि त्रेता था, पहले त्रेता है फिर द्वापर है ना। वैसे इस पर्टिकुलर कल्प में जो है इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले जब, तो जो त्रेता था उसमें क्या है कि डेमीगॉड्स और जो है उनकी लड़ाई होती थी, है ना, फाइट होती थी डेमीगॉड्स और डेमंस की, बताते हैं। फिर जैसे ही जो है द्वापर युग आया, तो उसमें क्या है कि एक फैमिली में फाइट होने लगी, है ना, फैमिली के अंडर एंटर कर गया, जैसे पांडव है और दुर्योधन है, उनके बीच में फाइट होगी। और जो कलयुग है, जैसे अभी का जो युग है, उसमें बताते हैं कि माइंड के लेवल पे फाइट करता है, कि माइंड में ही डीमन है और माइंड में ही जो है डेमीगॉड है, एक दूसरे से फाइट। कभी आपको लगता है कि यार माइंड जो है मेरे को गलत चीज करा रहा है, कभी जो है लगता है कि यार ये सही चीज है ना। तो माइंड में जो है अभी फाइट होती है। तो ऐसे ही जो है ये स्टोरी है द्वापर युग की, कि जब जो है एक बारी यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, मुचुकुंद और जो कि उनके साइड से लड़ रहे थे, डेमीगॉड्स के और डीमंस की। तो कई साल उनकी लड़ाई चली, तो ये जो है बहुत एग्जॉस्ट हो गए मुचुकुंद, है ना। तो इन्होंने बोला कि अब मैं जो है यानी आई वांट टू टेक रेस्ट। तो ये जो है वहां पे एक गुफा में गए, और एक गुफा में जाके सोने चले गए। तो ये इंफॉर्मेशन जो थी वो यानी कृष्णा को मालूम थी कि ये जो जाके सो गए, है ना। तब जब काल्यवन
जो कि यानी एक तरीके से जो यानी अटैक करने आया था कृष्णा पे, तो वो जब अटैक करने आया तो कृष्णा जन जो है डायरेक्ट फाइट नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी लग जाती है उसमें, है ना। क्यों एनर्जी, यानी एक तरीके से उससे अब जब फाइट करेंगे तो एनर्जी लगेगी। तो इन्होंने क्या करा, इनको एक इन्फॉर्मेशन मालूम थी, राइट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है उस गुफा में चले गए, और जैसे ही जो है मुचुकुंद को वरदान था कि वो जैसे ही अगर उसको कोई बीच में उठा देता है तो जैसे ही जिसको देखेगा वो जल जाएगा। तो जैसे ही गए तो कृष्णा जो है छुप गए, और ये कालवन जो है उन्होंने सोचा कि ये जाके सो गए, कृष्णा जो है जाके सो गए। तो ये मुचुकुंद ये जो कालवन था उसने उठाने की कोशिश करी, उठाया तो देख वो उठ के जैसे ही उन्होंने देखा तो ये जल गए, है ना। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि इफ यू आर हैविंग राइट इंफॉर्मेशन, है ना, राइट इंफॉर्मेशन आपके पास है तो यू हैव एक यानी आपके पास यानी एक वो है यानी एडवांटेज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, मगर आप ऑब्जर्वर बनो, एक इन्फॉर्मेशन सीख, यानी आप इन्फॉर्मेशन सीख करो। जिसमें आपको बताता हूँ अभी भारत पे का आपको एग्जांपल बताता हूँ, है ना। तो मैं जब हम सब शुरुआत में जब स्कैन करते थे तो एक उसका अलग कोड होता था, पेटीएम का अलग होता था, है ना, बाकी उसका यूपीआई का अलग अलग कोड होता था, है ना। सबके अलग अलग कोडेड कोड्स होते थे जिसको हम स्कैन करते थे और पे करते थे, है ना। मगर भारत पे ने क्या करा, भारत पे यानी एक हमारे आईटी दिल्ली के एलुमनाई थे, तो उन्होंने सोचा कि एक हम इसको यानी एक पर्टिकुलर कोड क्यों ना बना दे, है ना। सम एक एक पर्टिकुलर कोड से ही सारा पेमेंट हो जाए, क्यों हम जो है एक ऐप 10 तरीके के ऐप रखे मोबाइल में, क्यों ना एक ही से हो जाए। तो उन्होंने एक ऐप बना दिया, एक कोड बना दिया, जिसके वजह से जो है वो स्कैन करे और वो पेमेंट कर सके, अपने फोन पे में पेमेंट करे, पेटीएम में पेमेंट, कहीं कहीं उसको जहां करना है वहां पेमेंट करे, है ना। सारे ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देखना, है ना, ये इंफॉर्मेशन, इफ यू आर हैविंग राइट इंफॉर्मेशन। अब देखो उन्होंने इंफॉर्मेशन जो थी और एक सॉल्यूशन माना है उन्हें, हालांकि तो उससे उनको कितना यानी फायदा हुआ बेसिकली, उससे जो है उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस अपना डेवलप करा। अभी आपने देखा भी होगा जो अश्नीर ग्रोवर जो है उसमें आते हैं, है ना, शार्क टैंक में, वो भारत पे की, है ना, वो भी आईटी दिल्ली से। तो इफ यू आर हैविंग राइट इन्फॉर्मेशन तो आप अच्छा स्टार्टअप यानी आप ओपन कर सकते हैं, है ना। वैसे कौन बनेगा करोड़पति का एग्जांपल है कि जैसे अचिन और जो सार्थक नरूला था, बहुत पहले इन्होंने यानी 7 करोड़ जीते थे, है ना। तो इनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन थी, और वो जो है उस नॉलेज से जो है वो इस पर्टिकुलर नॉलेज से उन्हें वो जो रिकलेक्ट करके उन्होंने जो है 7 करोड़ जीते, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मदर का कैंसर का ट्रीटमेंट कर पाया, है ना। तो इंफॉर्मेशन को जो है आज की एज जो है इंफॉर्मेशन की एज है। अब डेटा साइंस की इतनी बात होती है ना। डेटा साइंस मतलब क्या, डेटा पे ही खेला जा रहा है पूरा, है ना, कि जितना ज्यादा डेटा है, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, उसको रिकलेक्ट करके, उसको इंटीग्रेट करके, है ना, उससे कुछ इंसाइट्स निकालना, कुछ स्टोरी निकालना, है ना। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन इज वेरी यानी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज की इन टूडेज एज। और ऐसा नहीं है कि केवल इंफॉर्मेशन, अपग्रेडिंग वन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। इनोवेटिव वे में जो है हम रेगुलरली जो है कुछ हम नया सीखते रहें, इंफॉर्मेशन लेते रहें, कुछ नया सीखते रहें, है ना। और फिर सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड आता है कंटेम्पलेशन। जैसे इसमें गाय की फोटो है, तो काऊ क्या करती है, वो च्यू करती है, बार बार च्यू करती है। तो उससे क्या है कि वो, जैसे इससे ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ना, या आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, उसको अलग अलग एंगल से देखें, है ना। उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देखेंगे तो एक आपको बेसिकली बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, है ना। तो कंटेम्पलेशन भी करना जरूरी है किसी चीज को करने के लिए। कि जैसे जब युद्ध होने वाला था, है ना, आज मैं कई सारी है ना आपको जो हमारे पुराने इतिहास हैं उससे कई सारी ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। कि जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को, भगवत गीता पे यानी इस टाइम पे भगवत गीता बोली गई थी। तो अर्जुन जब फाइट करने वाला थे, है ना, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। उन्होंने सोचा कि कैसे मैं जो है अपनी फैमिली मेंबर से लड़ाई करूं, कैसे भीष्म पितामह जो कि मेरे यानी बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे गुरु हैं, है ना, उनसे कैसे मैं लड़ूं, द्रोणाचार्य, है ना। तो फिर वो जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है जो उस यानी कृष्ण जो है उन्होंने कई एंगल से जो है बताया,
जैसे कर्म कांड से बताया, कर्म योग से बताया, ज्ञान योग से, भक्ति योग से बताया, है ना, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। यानी अर्जुन को जो है बताने की, यानी कन्विंस करने की कोशिश करी कि यू शुड फाइट फॉर राइचियसनेस, है ना, कि सामने वाले लोग जो है गलत के ओर से लड़ रहे हैं, तो यू शुड फाइट फॉर राइट थिंग, है ना। और उसको केवल बोला नहीं, उसको कई एंगल से बताया, है ना। तो उससे क्या है कि एक पर्टिकुलर यानी दिमाग में उनके गया कि हाँ भाई ये राइट है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। वैसे ही आप देखोगे कि जो बल्ब का इनोवेशन था, है ना, तो वैसे तो नाम आता है थॉमस एल्वा एडिसन के, मगर कूलिज जो है उन्होंने काफी इस पे रिसर्च करा, इस पे काफी सारी चीजें निकाली। तो उन्होंने कई सारे कंटेम्पलेशन प्लस एग्जीक्यूशन से जो है उन्होंने कई सारे ट्राई करे, प्लेटिनम ट्राई करा, बेम्बू ट्राई करा, कार्बन ट्राई करा, है ना। और ट्राई करते करते उनको टंगस्टन मिला, जिसका कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई ड्यूरेबिलिटी है और काफी लो कॉस्ट है। इसको जो है लगभग 100 साल लगे, इतना टाइम लगा एक राइट यानी उसको यूज करने में, वायर को यूज करने में, है ना, पहुंचने उस तक पहुंचने में। तो ये जो है, एक ये नहीं है कि आप बस आर्म चेयर फिलोसफर बन जाए कि यार आप बैठ गए आप बस, और आप बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। कंटेम्पलेशन मतलब वो नहीं, आप जो है परफॉर्म भी करो, कुछ एक्शन करो कि यार ये सोच लिया तो फिर क्या करें, फिर और अलग अलग डायरेक्शन से करने की कोशिश करें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोग कई सारी चीजें करते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो भाई बैठ गए हैं कुछ ना करें। सोचें कि और क्या तरीका हो सकता है। जैसे मैं आगे एक और चीज डिस्कस करूंगा, है ना, कि उसमें बताऊंगा कि कैसे नए, अगर आप सोचते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो पता चलता रहता है ना। थर्ड पॉइंट जो है क्वेश्चनिंग। तो अभी तक ही हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, यानी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, पहला पॉइंट क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए कौन किसको याद था। इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, या थैंक यू, सही है। सेकंड, सेकंड हाँ, कंटेम्पलेट, रचित, ओके। तो यानी आप सुन रहे हैं ध्यान से, हाँ, कंटेम्पलेशन। थर्ड जो है क्वेश्चनिंग, है ना। अब हमने देख लिया कि इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन को हमने जो है अलग अलग एंगल से भी देखा। अब जो है अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम तो उसको ऐसे नहीं कि केवल इंफॉर्मेशन दो हम उसको लेके बैठ जाओ वो करें, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस भी होने चाहिए ना, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो है अलग अलग चीजें पता चलेंगी, है ना, अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, अलग इंफॉर्मेशन। एक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो एक हमको अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका, अगर जो जो कोई आंसर होगा, है ना। क्यूरियोसिटी इज सर्टिफाइड वे टू रिमेन ओपन टू फ्रेश आइडियाज। कि क्यूरियस हमेशा, जैसे बच्चा आपने देखा होगा, तो बच्चे जब हम यानी छोटे एज में होते हैं तो बड़े क्यूरियस होते हैं, कई सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे देखा होगा कि लाइफ जैसे जैसे बढ़ते चलती है, एज बढ़ती चलती है, तो लोग जो है धीरे धीरे कम क्यूरियस होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनिंग जो एबिलिटी है, क्वेश्चनिंग के हमारी जो वो है, हम धीरे धीरे लूज करते चलते हैं। मगर उस चीज को अगर ना लूज करें तो हम हमेशा जो है कई सारे आइडियाज हमको मिलते रहेंगे, फ्रेश आइडियाज, है ना। इन मिस्ट ऑफ एक्शन वन टेंड्स टू फॉरगेट द वेरी पर्पस ऑफ एक्शन। यानी कई बारी कर, अब ऐसा भी, कई बारी ऐसा भी होता है कि कुछ करने बैठे हैं मगर भूल ही गए कि यार करने क्या गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम मोबाइल निकालते हैं, मैं मेरे साथ तो बहुत होता है कई बार कि हम मोबाइल निकालते हैं कुछ काम करने के लिए, कि यार किसी को कुछ मैसेज करने के लिए, और जैसे ही ओपन करते हैं करने कुछ लगते हैं, भूल जाते हैं कि यार कि खोला क्यों था, करने के क्यों आए थे, है ना। तो कई बार ये तो बड़ा क्रूड एग्जांपल है, बहुत छोटा एग्जांपल, मगर कई बार लाइफ में भी हम ऐसे करते हैं कि लाइफ चल रही है चल रही है चल रही है, जैसे चल रहा है वैसे चलती जा रही है ना। क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यार क्या पर्पस है लाइफ का, है ना, लाइफ में क्या मीनिंग है, हम क्यों कर रहे हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे वेदांत सूत्र का सबसे पहला वो है अफॉर्मिज्म है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि नाउ यू शुड इंक्वायर, है ना, कि अब इंक्वायर करें, कि जब भी हमको जैसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है तो इंक्वायर करें। तो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन चैलेंज द इंटेलिजेंस टू थिंक अबाउट द रेशनल बिहाइंड एक्शन, है ना। क्वेश्चनिंग से क्या होता है कि जो हम, अब जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको एक्टिविटी करनी चाहिए रोज, लाइफ में एक्टिविटी करनी चाहिए कुछ, रोज तो नहीं करनी चाहिए मगर हफ्ते में आपको करना चाहिए कुछ, कि आप कुछ क्वेश्चन सोचें अपने लाइफ पे, है ना। कि जैसे एक हो गया कि
व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, ये सोच सकते हैं, है ना, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। या आप ये भी कर सकते हैं कि मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ, तो यानी आप आईआईटी में हैं और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम है या कुछ आप पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। जैसे आपने एक बुक पढ़ी होगी स्टार्टिंग विथ वाई, किस किस ने पढ़ी है, यानी स्टार्ट विथ वाई? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वाई। गोविंद, नो। अच्छा, साइमन सिंक, ओके, रचित, नो। एक व्यक्ति है साइमन सिनिक, उन्होंने लिखी है स्टार्ट विथ वाई करके एक बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक लिखी है। आप, मैंने मेरी रिकमेंडेशन है कि आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो बुक पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। उसमें बताते हैं कि कोई कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए तभी सस्टेन करती है ना, जब वो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछती कि वाई, कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। कि जैसे एक कंपनी, आपने सुन, यानी जैसे एप्पल फॉर एग्जांपल, उसमें एप्पल का इंफॉर्मेशन एग्जांपल देता है कि एप्पल जो है वो, उसका जो नींव है ना, वो सबसे पहले जो स्टीव जॉब्स थे उन्होंने स्टार्ट किया कि स्टार्ट, यानी सबसे पहले उन्होंने वाई क्वेश्चन को बहुत यानी फोकस किया हुआ इस पे, है ना, कि जैसे वाई की क्यों कर रहे हैं, तो उनका यानी वो है, जैसे लाइन भी है कि इनोवेशन जो है उनका बेसिक वो है कि क्यों कर रहे हैं, तो इनोवेट करते रहे, इनोवेशन करके जो है लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर, है ना। तो ये जो है वाई आता है सबसे पहले। फिर इसके बाद आता है कि व्हाट, कि क्या चीज, है ना। फिर हाउ, कि कैसे। तो सबसे पहले वाई, वाई पे फोकस करा हुआ है ना, कि क्यों कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक और यानी एक स्टोरी आती है कि उसमें जो है भीष्म और कृष्ण के बीच में डिस्कशन होता है कि भीष्म जो है, भीष्म पितामह, आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी ली थी, है ना। वो क्यों ली थी, तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि सबसे, वैसे तो बहुत थोड़ी बड़ी स्टोरी है, मैं फिर यानी उसको शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या होता है कि ये जैसे जो शांतनु, इनके जो फादर होते हैं शांतनु, तो वहां पे एक बारी वो जा रहे होते हैं ऐसे इन फॉरेस्ट, तो उनको फिर एक लेडी दिखती है सत्यवती। तो वो सोचते हैं कि अब इनसे जो है ना, यानी वो मिलते हैं तो फिर लगता है कि यार कि यानी कि इनके साथ मैरिज करना चाहिए। मगर जो सत्यवती जो है और उनके फादर जो है, एक वो यानी बोलते हैं कि यानी मैं मैरिज तभी करूंगी जब, एक वो आर्गुमेंट रखते हैं, यानी वो रखते हैं, बोलते हैं कि मैं शादी तभी करूंगी जब कि मेरा जो बेटा है वो राजा बने। तो फिर शांतनु जो है बहुत ज्यादा है ना उसमें पड़ जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, मेरा तो बेटा पहले से है, भीष्म जो है ना। तो फिर वो जाते हैं और बेटे के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि यार फिर वो जो वो ये रहते हैं, वो पूछते हैं फादर से जो कि आप बहुत यानी उदास उदास से लग रहे हैं, क्या हो, यानी आपको क्या हुआ। तो फिर वो बताते कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर भीष्म जो है उस टाइम पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जो है अब शादी नहीं करूंगा, है ना, कि लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी मैं फॉलो करूंगा, ताकि क्या है कि मैं भी यानी राजा ना बनूं और मेरे आगे आने वाले पूर्वज जो वो है, यानी आगे बेटे भी होंगे तो वो यानी बेटे ही ना हो। तो एक बार क्या होता है कि भीष्म और कृष्ण रहते हैं, वो तो कृष्ण जो है ही, while the whole world glorified Bhishma vow of lifelong celibacy, Krishna was the only person asking him uncomfortable question about the purpose of his vow. अब वो एक्शन तो है मगर उसके पीछे पर्पस क्या है, वो क्वेश्चन किया। टफ क्वेश्चन है। ऐसे ही कई बार हमारे लाइफ में भी है कि कर रहे हैं हम, है ना, कि बहुत टफ होता है एक्चुअली पूछना अपने आप को कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। उसका क्योंकि कोई सीधा साधा आंसर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। तो उसको जो है पूछना ही जो है वो लोग इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि टफ क्वेश्चन जो है अपने आप से पूछना वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कृष्ण ने जो है बहुत टफ क्वेश्चन पूछा कि यानी क्यों, पर्पस क्या है वाव का। ही हैड टेकन अ वाव टू इंश्योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ हस्तिनापुर एंड नाउ दैट वेरी वाव हैड बिकम द कॉज ऑफ डिसहार्मनी एंड इंस्टेबिलिटी। कैसे इंस्टेबिलिटी और डिसहार्मनी कैसे हुई कि फॉर एग्जांपल अगर ये भीष्म अगर अपने ये वाव नहीं लेते, है ना, तो ये हो सकता था कि ये लड़ाई ही ना होती, है ना।
कि जैसे इन्होंने वाव लिया तो फिर कोई जैसे विचित्रवीर्य जो थे उनके फिर बेटे हुए, पांडु हुए और धृतराष्ट्र हुए, उन दोनों के बीच में एक वो रहा कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। फिर उसके बाद एक राजा भी बने तो फिर उनके बेटे में लड़ाई हुई, है ना। अगर भीष्म के लीनेज यानी फैमिली होती या फैमिली के आगे बढ़ते तो ये कभी लड़ाई ही नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो कई बार ये टफ सिचुएशन, अब जो उन्होंने जिस कारण वाव ली थी वही उसी जो जिस पर्पस से वाव ली थी वही पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है ना। जैसे आईआईटी जब जवाहरलाल नेहरू ने जो स्टार्ट करी थी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आईआईटी चालू किया था कि लोग जो है जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, है ना, एंटरप्रेन्योर्स बने। आप अगर जो सबसे पहली स्पीच है उनकी अगर किसी ने पढ़ी हो या सुनी हो, है ना, तो उसमें बताते हैं कि मैं जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे लोग जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर्स बने। मगर कितने लोग, कितना परसेंट आईआईटी में ऐसी सोच रखते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप, यानी कुछ भी अपना अंदाजा, एक कितना लोग होंगे ऐसे, है ना। कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते, परसेंट में कर सकते हैं कि 50% या 80% या 10%, जितना भी आपको लगता है, यानी 20%, हाँ मानो मेरे को भी यानी 25-20, हाँ रजत, है ना। तो मेरे को भी यही लगता है कि जब भी यानी मैं जब आईआईटी में था तो काफी यानी कम लोग सोचते हैं कि यानी कुछ इनोवेटिव करें, कुछ नया करें, है ना। केवल जॉब सीकिंग ना बने, जैसे देखा होगा कि होड़ी लगी हो, वैसे जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, कुछ यानी साल कोई जॉब करता है तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ना। मगर हमारा माइंडसेट तो अलाइन हो, माइंडसेट राइट होना चाहिए ना। जिस जो पर्पस आईआईटी का जो पर्पस था, है ना, वो पर्पस ही लॉस्ट हो गया है। एक जो इनोवेटिव माइंडसेट देने का जो पर्पस था, इनोवेटिव जॉब क्रिएटर माइंडसेट जो यानी था, जो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एस्टेब्लिश करा उनका, वो एक तरीके से वो एजुकेट यानी एजुकेशन बोलो या वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, है ना। तो ये चीज हमको कई बार क्वेश्चन पूछने चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। पर्पस पे क्वेश्चन होने चाहिए। उससे क्या है कि आप एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक फ्रेश आपको ओवरव्यू मिलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और वो आता है, स्टोरी आता है गोवर्धन पूजा का, है ना। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा ऑब्वियसली, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा जल्दी से। कि यहाँ पे पहले जो है जब इंद्र की पूजा की जाती थी, है ना, एक दिन निकाला जाता था दिवाली के अगले दिन कि जिस दिन इंद्र की पूजा होती थी, एक रिचुअल बन गया था, है ना, कि उनकी पूजा करनी है। तो कृष्ण ने जो है पूछा कि तुम इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हो, आपको जो है फ्रूट्स जो है और कई सारी चीजें जो हर्ब्स है वो तो गोवर्धन जो हिल है वो देता है, तो आप इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हो, है ना। वो तो केवल जो है किसी का ऑर्डर यानी जो गॉड है उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डेमी गॉड जो है वो गॉड होते हैं और फिर डेमी गॉड नीचे एक लेवल नीचे होते हैं जो कि कंट्रोलर इस पर्टिकुलर यानी उसमें कंट्रोल करते हैं, है ना, अर्थ में कंट्रोल करते हैं। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको लगेगी यार ये कैसे है? ये तो सारी चीजें बड़ी यानी नकली हैं, ये तो माइथोलॉजी, ये सारी चीजें, है ना। तो अभी तो आप ओपन माइंड से सुन सकते हो, बाकी मैं जो अभी आगे कभी सेशंस होंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे साइंटिफिकली, है ना, साइंटिफिकली और कई सारे फैक्ट्स के बेसिस पे जो है ये कई सारी प्रूफ करती हैं कि यार ये चीजें हुई थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है, एक यानी रिसर्च हुई थी, बहुत पहले हुई थी, उस पे द्वारका पे। द्वारका एक सिटी तो है ही अभी गुजरात में, मगर द्वारका जो है कृष्ण ने बसाई थी, जैसे आगे पीपीटी में भी आएगा कि उन्होंने बसाई थी। और वो जो है जब कृष्ण चले गए थे बैक, जो ये धरातल यानी ये अपने अर्थ को छोड़ के चले गए थे, तो उनकी जो वो सिटी थी वो सबमर्ज हो गई थी ओशन में। जिसने जो ओशन में एक बार जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने डाइव करके देखा तो वहां पे कई सारे कॉइन्स मिले, कई सारे पिलर्स मिले नीचे सिटी में, है ना। 5000 ईयर बैक उनकी डेटिंग करी तो 5000 साल पुराना, है ना। तो ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं, है ना, जो हमको मिले हैं, कई सारे आर्कोलॉजिकल सर्वेस के थ्रू पता चली है ना, कई सारी चीजें। तो उस पर भी डिस्कशन होगा, है ना, कि ये कैसे होता है, क्या होता है। फिर भी मैं यानी आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चनिंग पे कैसे यानी ये चीज है ना। तो क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ने क्वेश्चन पूछा कि यार ये क्यों करते हो, है ना। तो तब लोगों को लगा कि हाँ यार
कि ये चीज है। ऐसे हम लाइफ में भी कई रिचुअल्स, जैसे रिलीजन में भी कई सारे रिचुअल्स हैं, है ना। लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, यानी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हालांकि किसी भी रिचुअल के पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होता ही है। लोग ऐसे जो पहले के जमाने के लोग थे वो भी ऐसा बोला तो जाता है बेवकूफ है, मगर इतने बेवकूफ नहीं थे। जैसे आपने मैं अभी बताया कि चरक हो गए, है ना। कई सारे जो सेजेस थे, जो ऋषि मुनि थे, वो ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरी करते थे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है सुलभ सूत्र में आपको मिलेगा, है ना, वो पहले ही डिस्कवर हो गया था। और ऐसे ही कैटरैक्ट हो गया और कई सारी डिस्कवरीज हुई, है ना। तो ये जो है रिचुअल्स के पीछे कुछ होता तो है, मगर हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होगी, एक हमको अलग लेवल की चीज मिलेगी। जैसे ओशियन है, ओशन के अगर आप सरफेस पे देखोगे तो सरफेस पे बहुत कुछ नहीं होता है, मगर वही होते हैं पत्ते, पौधे होते हैं, है ना। थोड़े अंदर जाओगे तो फिश मिलेगी, थोड़ा अंदर जाओगे तो बड़ी फिश मिलती है ना। उसके थोड़े और डीप जाते हैं तो वहां पे मिलता है डायमंड, वहां शेल्स होते हैं, है ना, वहां होते हैं डायमंड मिलता है आपको, कई सारे प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं। तो हमको डीप डाइव करना चाहिए। फॉर डीप डाइविंग तो उसके लिए कई सारे यानी वो होते हैं कई सारे, जैसे मैं आपको बताया कि वाई आप सर्च करो, क्वेश्चन पूछो, है ना। तो ये चीज है। वैसे नेक्स्ट जो है आइंस्टाइन और न्यूटन का आता है ना। कि जैसे न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन था कि दो मास अट्रैक्ट करते हैं ना, एक दूसरे को पुल करते हैं। वो चीज बताई थी ग्रेविटी, यानी न्यूटन की एक थ्योरी थी, है ना। मगर आइंस्टाइन है, उन्होंने क्वेश्चन करा उस पर्टिकुलर थ्योरी को कि नहीं, केवल मास के वजह से नहीं हो रहा है, एक टाइम स्पेस का वो फैब्रिक है ना, उसके वजह से होता है। तो उन्होंने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी, है ना। ये जो कि बहुत यानी अलग थी उससे, न्यूटन के, आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जो चीज चली आ रही है ना, केवल उसको वैसे नहीं देखना, क्वेश्चन करना। जैसे हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिए, 10th निकल गई, 12th निकल गई, है ना, कई सारी चीजें हैं, कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा हमने। जैसे फॉर एग्जांपल हम पूछते तो हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो आप मेरे को दिखाओ कि कहाँ पर है गॉड, है ना, कि मेरे को आंखों से देखना है। मगर किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा है क्या? किसी भी साइंटिस्ट से पूछे या किसी से भी पूछे, किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा है क्या, है ना, तो लोग बोलेंगे नहीं देखा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर वहां पे जो पर्टिकुलर फील्ड है वहां पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दिखाओ, है ना। तो मैंने देखा कि जब साइंटिफिक फील्ड की बात आती है या इनोवेशन की बात आती है या ये सारी चीज की बात आती है, जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं हम तो पूछ यानी बहुत क्वेश्चन क्यूरियोसिटी से नहीं कर रहे हैं, है ना, कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछना ऐसा नहीं है गलत बात है कि आप रिलीजन पे क्वेश्चन पूछो तो गलत है, पूछना चाहिए, रिचुअल्स में क्वेश्चन पूछना चाहिए। वैसे जो है और दूसरी फील्ड में भी कई सारे क्वेश्चन पूछना, इससे ये जो है आपको सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करेगी, है ना, ऑब्वियसली। अब चौथा पॉइंट है, हमने 7 में से 3 कवर कर लिए और थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, है ना, क्योंकि टाइम 15 मिनट्स ही है। कि रिस्किफिकेशन, है ना, जैसे हम ये एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं। आप ऑन कर पा रहे हैं क्या माइक, यानी परमिशन है क्या? परमिशन वाई लिख सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, उसका माइक ऑन कर सकते हैं। कोई नहीं, पढ़ सकते हो, इंग्लिश ही है यार, उर्दू थोड़ा ना पढ़वा रहा हूँ या संस्कृत थोड़ा ना पढ़वा रहा हूँ। चलो कोई नहीं। So those who disbelieve in the process of riskification lead a safe life, but risk an unfulfilled life. इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिस्किफिकेशन में बिलीव नहीं करते हैं, है ना, वो एक सेफ लाइफ तो जी लेते हैं, मगर उनकी लाइफ जो है बड़ी यानी अनफुलफिल्ड होती है ना। तो वो क्या रिस्क, रिस्क नहीं लेने से क्या रिस्क है कि एक लाइफ जो है बहुत अनसेटिस्फाइंग होगी, अनफुलफिलिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो यानी बता रहे हैं और लोग बता रहे हैं वही करते चले हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आप पहुंच तो जाओगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाओगे, मगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो वाला एग्जांपल, कि वैसे एक एग्जांपल है वो, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है कि लोग आईआईटी में पहुंचते हैं, कई एमएनसी में पहुंच जाते हैं ना, बाहर भी चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, कई सारी चीजें कर रहे होते हैं, मगर एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फुलफिलमेंट नहीं होता है ना। जैसे मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कि कई लोगों से मेरी बात होती है ना,
तो जॉब में लोग मैंने देखा कि काफी जो है डिससेटिस्फाइड है ना, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रिस्क, और कई लोग ऐसा जरूरी नहीं कि यार, अब जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जॉब करता हूँ कि हमेशा ही जो है सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी, है ना, मगर एक पर्टिकुलर सही पोजीशन जो हमारे साइकोफिजिकल नेचर से अलाइन करती है जो चीज, वो अगर हम करते हैं उसमें हमको बहुत अच्छा लगता है ना, हमको अच्छा फील होता है, और हमको एक लगता है कि हाँ यार, एक लाइफ में कोई पर्पस है, कुछ मीनिंग है ना, कोई मोटिवेशन है, कोई मिशन है ना, तो उसके वजह से जो है एक सेटिस्फैक्शन होता है लाइफ में, है ना। तो हम ये ना भूलें कि हम, जैसे आप स्टार्टअप में भी देखोगे तो बहुत रिस्क है, जैसे फॉर एग्जांपल 90% स्टार्टअप जो है 3 साल में ही बंद हो जाते हैं, रिस्क है ना। कुछ बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप से बिल्ड कर रहे हो आप, कुछ इनोवेटिव ला रहे हो, उसमें भी रिस्क है कि फेल होने का, है ना। तो ये ना हो कि हम जो है डर जाएं, पहले ही डर जाएं। एक रिस्क टेकिंग फैक्टर हमेशा यानी अंदर होना चाहिए कि हम कभी भी रिस्क लें, है ना। क्यों? ताकि हम जो है कम से कम फुलफिल्ड लाइफ तो जिए, है ना, अनफुलफिल्ड लाइफ की जगह। कि जैसे फॉर, अब एक और स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कृष्ण जो थे, है ना, इन टेकिंग द रेडिकल डिसीजन टू बिल्ड द सिटी ऑफ द्वारका इन द मिडल ऑफ ओशन, कृष्णा टुक अ मेजर रिस्क बट इवेंचुअली क्रिएटेड अ मॉडल सिटी दैट बिकेम द टॉक ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो आप अगर देखोगे महाभारत में, जब आप पढ़ोगे तो कि कि जैसे एक बार क्या हुआ कि इन पे कृष्णा की सिटी पे जो है अटैक हुआ, है ना। तो ये भी हो सकता था कि वो अटैक यानी वहीं पे लड़ाई करे, है ना, मगर इन्होंने जो है एक यानी डिसीजन लिया कि मैं जो है यानी इसमें इंगेज नहीं होऊंगा, क्योंकि कई सारे मेरे जो है सिटी के लोग मरेंगे उस पर्टिकुलर लड़ाई में। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं बाहर जाके ओशन के कॉर्नर पे जो है एक सिटी बसाऊंगा, है ना। दिस वॉज अ रिस्क कि यार, कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, इतना दूर जाके कैसे करेंगे सारे लोगों को ले जाके, है ना। मगर उन्होंने लिया और फिर वहां पे जो है एक सिटी भी बसाया, है ना। तो ये है कि हमेशा जो है ऐसा ना सोचें कि रिस्क रिस्क लेने से कभी डरे ना, है ना। जैसे पिकॉक है, मैं पीछे दिखाया था, आउल है। आउल जो है रात में नहीं निकलता है, यानी दिन में नहीं निकलता, केवल रात में निकलता है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि रिस्क टेकर नहीं है ना, ये अपने कंफर्टेबल सिचुएशन के हिसाब से निकलता है। मगर वैसे पिकॉक जो है, पिकॉक जो है वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल है ना। ये इसके रिस्क लेके जो है बाहर निकलता है ना, कि फेदर भी अपने ओपन करता है, कि कई लोग पोचर्स होते हैं जो कई मारने वाले भी होते हैं, कई रिस्क होता है, डेंजर होता है, तो भी ये जो बाहर निकलता है ना। तो हमेशा जो है, मगर रिस्क लेता है तो फिर इस ये इंजॉय भी करता है, इन्वायरमेंट इंजॉय करता है ना, एक सेटिस्फाइड सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, सेटिस्फाइड लाइफ जी पाता है ना। तो एक की ये है कि सेटिस्फैक्शन के लिए जो है आपको रिस्क टेकिंग तो लेनी पड़ेगी, है ना, रिस्क लेनी पड़ेगी। तो दिस इज, अब रिस्क हो गई, है ना। इनोवेशन के लिए एक और मेन चीज होती है आपके कनेक्शंस, है ना, कि नॉट ऑल सॉल्यूशन लाई वन इन विथ वन सेल्फ, कनेक्शन अबाउट बोरोइंग ब्रिलियंस। कि जैसे कुछ आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्टीव वॉजनियाक था, है ना। स्टीव वॉजनियाक जैसे, जो एप्पल की कंपनी है, जैसे कंप्यूटर पर्सनल पीसी जैसे बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वो किसने बनाया था? दो स्टीव थे, है ना, आप लोगों को मालूम ही होगा, एक स्टीव वॉजनियाक था और एक स्टीव जॉब्स थे, है ना। स्टीव वॉजनियाक ने जो है बनाया, कंप्यूटर बनाया, उसने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और जो वो थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने कंपनी बिल्ड करी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ही केवल हर चीज कर लोगे, तो आपको जो है कनेक्शन होना चाहिए आपका, है ना, नेटवर्क होना चाहिए कि आप लोगों से कोलैबोरेट करें, है ना, मिले लोगों से, उनके एक्सपीरियंस से कुछ आपको कुछ वो चीज मिलेगी, वैल्यूएबल चीज मिलेगी, है ना। तो ये जो है जरूरी कनेक्शन हमेशा डेवलप, इसलिए कई सारे, जैसे मैं जब आईआईटी में था तो मैं ईडीसी, एक आप हो गई आपके में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, तो उसमें काफी रेगुलरली मैं जो जाया करता था कि वहां पे जाके मैं कई लोगों से, जो कई स्टार्टअप्स हैं, कई सारे जो इनोवेटर्स हैं, है ना, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे मिलता था, उनसे डिस्कशन करता था। वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं कि जाके, है ना, जो भी इवेंट्स होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, कनेक्शन बनाओ, है ना, लोगों से डिस्कस करो, कुछ डिस्कस करोगे तो कुछ अच्छा निकलेगा, है ना। तो ये चीज है, और एक कनेक्शन बनाओगे। अब जैसे कोई वो भी है, कोई कंपनी चलाता है ना, कोई कंपनी चलाता है, तो उसको अपना कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है टीम के साथ, है ना, हमेशा उनको ग्रो करवाते रहना पड़ता है, हमेशा उनको पॉजिटिव फील कराते रहना पड़ता है, ताकि क्या है कि एक
यानी टीम जो है हमेशा आगे बढ़ते रहे, कुछ अच्छा करते रहे, है ना। तो ये चीज भी जरूरी है। जैसे ग्रोथ जो है, टीम का ग्रोथ जरूरी है। जैसे कृष्ण जो थे वो कई यानी वो जो है वो फोकस करते थे, है ना, कि कैसे जो है मैं ग्रो करूं एक सामने वाले पर्सन को, है ना। आप पढ़ोगे ना, यानी स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आपको कई सारी चीजें मिलेंगी कि जो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जो लाइफ है लॉर्ड कृष्णा जो है उनकी लाइफ से कई सारे टीचिंग्स निकाल बताए आपको, है ना, निकाल के बताए हुए हैं। वैसे ही आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, कई सारी चीजें पढ़ते हो, तो आपको बहुत यानी बहुत एक ऐसा विजडम, एक नॉलेज है और एक विजडम है। आपको मालूम नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस होता है? नॉलेज जो है वो यानी फॉर टाइम बीइंग होता है ना, अभी के लिए होता है। और विजडम जो है वो इटरनल होता है। विजडम मतलब ऐसा कि वो जो है कभी भी आप उसको उठा के देखोगे तो वो आपके लाइफ में कभी रिलेवेंट हो गई। जैसे आप देखते हो भगवत गीता जो है ना, आज भी भगवत गीता के ऊपर इतना ज्यादा डिस्कशन होता है, कई सारी चीजें होती हैं, क्यों? और वो तो वैसे इतने 5,000 साल पुराने बोली गई है। लोग कहाँ पढ़ते हैं? 5,000 साल पुराना कोई कुछ पढ़ता है? अभी भी नहीं पढ़ता है। मगर वो चीज पढ़ी जा रही है, अभी भी पढ़ी जा रही है। और केवल इंडिया में नहीं पढ़ा जा रहा है, रशिया में, चाइना में, है ना। जैसे आप देखोगे कई सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है भगवत गीता में। मैंने देखी हुई है, मैं यानी उस रशिया में देखी है। जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रही थी, है ना, तो वहां पे भी कई सारे ऐसे लोग थे जो कि भगवत गीता पढ़ते थे। उन्होंने जो है उस यूक्रेन में जो या वहां पे जो तो ऐसा नहीं है केवल इंडिया में डिस्कशन है भगवत गीता। अमेरिका में भी आप जाओगे तो बड़े बड़े जो है, जैसे जो रोगन है, बहुत यानी पॉडकास्टर है, कई लोगों ने सुना होगा ना जो रोगन, है ना, वो भी कई लोगों को, ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो डिस्कशन कर सके भगवत। तो 5,000 साल पुराना अभी भी डिस्कशन हो रहा है, उसको कहते हैं विजडम, है ना। वो विजडम है कि वो ये एटर्नली, यानी आप कभी भी किसी भी टाइम पीरियड पे उसको, उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे टेक्नोलॉजी तो क्या है कि एवर चेंजिंग है ना। आज वो नॉलेज आपको रिलेवेंट है। जैसे किसी को पहले किसी जो पुरानी कंप्यूटर की कोडिंग होती थी, जैसे आपने शुरुआत में जो कंप्यूटर देखे होंगे कि वो जो पूरे उसमें होते थे, रूम में होते थे, तो उसमें वो डॉट्स होते थे, यानी होल्स होते थे, उससे कोडिंग होती थी, है ना। वो चीज एक नॉलेज थी, मगर वो आज के जमाने में इररिलेवेंट है। हम आज कोड कर रहे हैं किसी चीज पे, है ना, जैसे पाइथन पे कर रहे हैं, किसी पे कर रहे हैं, क्या मालूम आगे जाके वो चीज इररिलेवेंट हो जाए, है ना। तो वो नॉलेज जो है हमेशा चेंज होता है, मगर विजडम जो है वो हमेशा एक ही रहता है। तो विजडम जो है वो आपको मिलेगी कई सारे फिलोसफी, कई सारी बुक्स में, है ना, एंशिएंट बुक्स में। जैसे कई हमारे स्क्रिप्चर्स में जो है वो बहुत विजडम है, इसलिए भगवत गीता आज भी रिलेवेंट है, कई लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। और जैसे एक उद्धव है और कृष्ण है ना। तो यानी कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण ने क्या करा कि उद्धव जो है, कृष्णा अपॉइंटेड हिज वेरी यंग बट ब्रिलियंट कजन उद्धव एज हिज पर्सनल एडवाइजर। इन्होंने एडवाइजर बना लिया अपना, जो द्वारका सिटी थी इसके जो किंग थे, यानी किंग थे वो, उन्होंने एडवाइजर बनाया। दिस गेस्चर of confidence inspired उद्धव टू churn out the best of ideas for growth of द्वारका, है ना। ऐसे टीम होती है, तो टीम बिल्डिंग में ये चीज सिखाई जाती है। जैसे आप कॉर्पोरेट में पहुंचोगे तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, है ना, कि कैसे जो है कि कैसे, जैसे ये जो चीज है ना, लीडर को और वर्कर को, उन दोनों को यानी अलग हटाते हैं, डिस्टिंग्विश, यानी एक डिस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये सारी चीजें, है ना, कि आपको आना चाहिए कि आप जो है कैसे अपने, अब लीडर क्या होता है, वो इंस्पायर करता है, पूरे टीम को इंस्पायर करता है। तो आपको आना चाहिए कि यार कैसे मैं इसको जो है इंस्पायर करूं कि ये जो है अपना बेस्ट दे, है ना, ताकि आउटपुट ज्यादा निकले, आउटपुट जो है पॉजिटिव, एक कुछ हम बिगर चेंज ला सके सोसाइटी में, है ना। तो आप जब किसी पे कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो उस यानी आप किसी को बोलते ग्रोथ के लिए इंस्पायर करते हो, है ना, उस पर कुछ कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो उसका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें स्टोरी में आता है कि उद्धव को एडवाइजर बनाया तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा, जिससे कि उन्होंने ग्रो करने में, द्वारका सिटी को ग्रो करने में, जो कि बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको उसमें हेल्प करी, है ना। तो ये चीज पे फोकस करो। वैसे कोलैबोरेशन है कि आप कोलैबोरेट करो, है ना। मैं थोड़ा आगे चलूंगा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि 5 मिनट ही बचे हुए हैं, है ना। कोलैबोरेटिवली वर्क करें। जैसे इसी महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो एक ये स्टोरी आती है कि जरासंध था, एक डीमन था जरासंध, जिसको जरा एक यानी वो थी यानी
लेडी थी जो कि वो खुद डीमन थी, उन्होंने उसके दो बॉडी में यानी दो बॉडी मिली थी, तो उसको ज्वाइन करके बनाया, तो जरासंध, उससे नाम पड़ा जरासंध, है ना। तो वैसे तो डीमन ही था, गलत चीज करता था, धार्मिक एक्टिविटीज करता था, है ना। तो ये अगेंस्ट में लड़ रहा था पांडवा से। तो इस चीज में इस टाइम ये करा, टू एलिमिनेट जरासंध 5 डाइवर्स पर्सनालिटी वर्क टुगेदर सेपरेटली। उद्धव्स इंटेलिजेंस इंस्पायर्ड कृष्णा टू कोलैबोरेट विद पांडवास, है ना, कि कई सारे 5 लोग जो है मिलके इस यानी काम कर, यानी काम तो क्या ही करे, यानी उनको उस चीज को उसको खत्म करने में कोलैबोरेशन करा उन्होंने ना। अर्जुन एंटरप्राइजिंग स्किल एंड भीमास इमेंस स्ट्रेंथ ऑफर्ड द होप टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, है ना, कि जैसे जरासंध को मार भी देते थे ना, उसके 2 बॉडी फिर से जुड़ जाती थी। तो फिर कृष्ण ने बताया कि यार इसकी बॉडी जो है मार के दोनों बहुत दूर दूर फेंक दो, कि ये जो है फिर वापस ना जुड़ सके, है ना। तो ये चीज है। वैसे जो है बोस और आइंस्टाइन ने कोलैबोरेट करा, बोस ने लेटर भेजा, आपने पढ़ा ही होगा ये, बोस ने आइंस्टाइन को लेटर भेजा, तो उन दोनों ने कोलैबोरेटिवली वर्क करा, है ना। फिर बोस, इनको फिर वो भी मिला, नोबेल प्राइज मिला, है ना, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस। तो एक फिर यानी एक नई फील्ड ही यानी डेवलप हो गई वहां पे, है ना, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। वैसे वर्ल्ड वॉर में जो है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो रहा था, तो 3 अलाइज बने, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन, जिन्होंने उसके अगेंस्ट, जर्मनी के फिर अगेंस्ट लड़ा, तो फिर जीता, है ना। तो ऐसे कोलैबोरेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट जो है सेलिब्रेशन। क्या है सेलिब्रेशन? सेलिब्रेटिंग ऐसा नहीं है कि जैसे इनोवेशन इज नॉट अबाउट सक्सेस और फेलियर, इट्स अबाउट एक्शन। इनोवेशन अबाउट सेलिब्रेटिंग एक्शन, एक्शन पे जो है उसको सेलिब्रेट करना। फेलियर और सक्सेस तो क्या है कि पार्ट है लाइफ के, कि कभी हो गया आप फेल, कभी हो गया यानी कभी मिलेगा सक्सेस, कभी फेलियर, है ना। सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। हाँ, और कभी ना कभी तो यानी फेलियर इंसान फेस ही करता है। तो सक्सेस को ना सेलिब्रेट करके क्या करना चाहिए हमको, हमको अपने एक्शन को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सक्सेस और फेलियर तो बहुत कभी है कभी नहीं है, मगर एक्शन तो आपने करा ना, उस चीज को सेलिब्रेट करो, उस चीज को अप्रिशिएट करो। कोई अगर साथ में भी जैसे जैसे कोई लीडर होता है ना, जैसे मैं देखा कि लीडरशिप स्किल, लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जो कि अपने टीम को अप्रिशिएट करता है ना। जैसे आपने सुना होगा भाभा के बारे में, है ना, जिन्होंने भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। तो उन्होंने वो बता रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम का मैं एक बारी वो सुन रहा था, लेक्चर सुन रहा था। तो एक उनका एक बारी एक मिशन फेल हो गया। तो वहां पे जो है, जो वो थे भाभा थे, उन्होंने ये चीज नहीं देखा कि यार फेल हो गया, उन्होंने अप्रिशिएट करा टीम को कि यार तुमने ये जो है ये चीज करी, ये चीज ही करी, यानी आपने एक्शन लिया, इतना यानी रिस्क लिया, वही बहुत सराहनीय है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज है कि हम ये चीज ना भूलें कि सक्सेस और फेलियर जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, और सेलिब्रेट क्या करना है, हमको अपने एक्शन पे सेलिब्रेट करना है ना। ये चीज अगर आप सीख ले, तो ये चीज करते हो तो कभी दुखी नहीं, यानी दुखी नहीं होगे आप, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग युच्यते, है ना। उसमें बताते हैं कि ओ अर्जुना, परफॉर्म योर ड्यूटी एंड अबेंडन ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस एंड फेलियर, है ना। सक्सेस और फेलियर का अटैचमेंट छोड़ो, और अपने जो है वर्क पे यानी आप जो है वर्क पे फोकस करो, एक्शन पे फोकस करो, है ना। जैसे एक और श्लोक फेमस है ऐसे ही एक्शन पे। तो ये सारे विजडम जो है, ये सारे नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना। ताकि हम जो है इनोवेशन करते रहे अपने लाइफ में, अच्छा चीज करते रहे, अच्छी चीजें सीखते रहे, ताकि लाइफ में ग्रो करें। एक मोरोसनेस, एक ठहराव ना रहे। जैसे आपने देखा होगा, ठहरा हुआ पानी जो है उसमें ही यानी वो सड़ जाता है ना, उसमें से बदबू आती है। मगर जो रिवर है, जो फ्लो करता रहता है ना, जो फ्लो होती रहती है, उसमें कभी जो है आपको यानी काई नहीं जमी दिखेगी, या कभी कुछ गंदगी नहीं जमी दिखेगी, है ना। तो फ्लो जो है लाइफ में, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठहराव जो है वो आपको हमेशा यानी डिप्रेसिव स्टेट में पहुंचा देगा, है ना। तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आप ठहर सकते हो या फ्लो कर सकते हो। फ्लो मतलब ये है कि आप ग्रो करते रहो, सीखते रहो, है ना। जैसे आज आपने मेरे को लगता है कि आपने सीखा होगा कुछ, है ना। 7 पॉइंट हमने डिस्कस करे, मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ, है ना। आप सोच सकते हैं ये सारी, और एक एक्टिविटी में भी दूंगा मैं लास्ट में, कि जैसे सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करा, है ना। इंफॉर्मेशन, फिर कंटेम्पलेशन, क्वेश्चनिंग, रिस्क टेकिंग, है ना। फिर कनेक्शन, ऐसा नहीं कि केवल आप करोगे, है ना। तो आप जैसे अभी कॉलेज में तो अच्छा टाइम है आपको कनेक्शन बनाने का, है ना, कोलैबोरेट करने का,
कुछ चीज पे वर्क करने का, है ना। और सेलिब्रेट, सेलिब्रेट क्या करना है, सेलिब्रेट सक्सेस और फेलियर नहीं करनी है, आपको सेलिब्रेट करना है एक्शन, कि आपने करा ही है ना, उसको सेलिब्रेट करो, है ना। तो ये चीज है। बाकी एक आपको यानी एक आप एक्टिविटी ये कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स में आप दो दो पॉइंट लिख सकते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, है ना। आप कहीं पे नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। और आप दो दो पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या अभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको यानी कि क्या क्वेश्चन जरूरी है ना, कि क्या कैसे टाइप ऑफ कनेक्शन आपको जरूरी है ना, किन से कोलैबोरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें। कुछ कुछ इस सात सात में से आप 3 पॉइंट्स जो आपको रिलेवेंट लगते हैं, उस पे जो है आप दो दो पॉइंट लिखो अपने पर्सनल लाइफ को लेके, कि आप सोचो, थोड़ा मेडिटेट करो, है ना। आज आप यहाँ से सुन के चले गए तो आपको फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन ही है ना, नॉलेज, कि ये जो चीजें अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, भगवत गीता में बताते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉलेज और प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि केवल नॉलेज से ही आप जो है अच्छा कर लोगे लाइफ में, प्रैक्टिस भी जरूरी है, कि कुछ करना, है ना। तो आज आपने नॉलेज गेन करा, कुछ आपने सीखा होगा, है ना, कुछ यानी मैंने जो कुछ चीज बताई है, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो आप ये 7 पॉइंट नोट करें, लिखें कहीं पर, और हर एक पॉइंट यानी हर एक में भी कर सकते हो, या आप जो आपको 3 रिलेवेंट लगते हैं, 4 रिलेवेंट रखते हैं, उस पर आप दो दो अपने लाइफ से लेके अपने लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आप दो दो पॉइंट लिखें, कि यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये चीज मैं कर सकता हूँ अभी के लिए, है ना। तो ये आई होप ये करोगे, और आप मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो, है ना। वैसे तो ये आप आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए भी प्रोसेस है, मगर मेरे को भी आप भेज सकते हो, है ना। ग्रुप पे भी भेज सकते हो अगर कंफर्टेबल है कोई तो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यानी आई रिकमेंड कि आप ये एक्टिविटी जरूर करें, है ना। और ये भी है कि आप, जैसे मैंने बुक बताई आपको, है ना, बुक सीखते रहें, कुछ ना कुछ आप हमेशा कनेक्ट रहें, यानी कुछ ना कुछ सीखते रहें। एक कम्युनिटी ऐसी आप की होनी चाहिए कि जहाँ पे आप सीखते रहें। आज आप जो है ये कम्युनिटी मिल रही है, जैसे मैं लास्ट टाइम ओरिएंटेशन में बताया कि कई लोग ऐसे हैं कि लाख लाख रुपए देते हैं, यानी मैं आई एम नॉट जोकिंग, आप देखेंगे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जैसे लाख लाख रुपए, यानी कई लोग तो 30 लाख रुपीज भी जो है इन्वेस्ट करते हैं साल में, 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं कि एक वो ऐसी कम्युनिटी में रह सके जहाँ पे वो सीखे, रेगुलर सीखे, अपने आप को ग्रो करें, है ना। तो ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। काफी अच्छा लगा आप लोगों से, यानी वैसे तो आप लोग कम ही इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी मैंने सोचा था कि थोड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी होगा, है ना। कोई नहीं, मगर आप धीरे धीरे जैसे कभी यानी इन पर्सन में कभी हमारा मिलना हुआ है ना, इन पर्सन, तो फिर उस टाइम पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना, नहीं तो पर्सनली भी पूछ सकते हो। अभी तो वैसे टाइम हो गया, 5 मिनट आपने थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना, तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। Thank you, sir, for the amazing session. So, if anyone has any question, he or she can ask directly with the Shubham sir, or can put in the chat box also. ठीक है शिवम, यानी पर्सनली आप यानी नंबर दे सकते हो मेरा, या Okay, मेरे को okay, ग्रुप पे तो हूँ उस पर, okay. So, no, पूछ सकते हो, nobody has है ना, any questions, so ये we can टाइम हो गया। conclude. And please fill the feedback form before leave. And like you can put your suggestion, any comment or anything in the chat in the feedback form. So, okay, we are leaving. Thank you, sir. या थैंक यू वेरी मच फॉर योर, यानी आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने ना टाइम निकाल के इस सेशन में आए, कुछ यानी मेरे को टाइम दिया कि मैं कुछ बता सकूं अपने यानी लाइफ से, या जो भी मैंने सीखा उससे। थैंक यू वेरी मच।